हैं दुनिया में हर व्यक्ति को गुरु तो सभी को करना ही चाहिए, बिना गुरु के तो किसी को नहीं रहना चाहिए। कभी संत कबीरदास जी कहते हैं, निगुरा मत रहना भाई और निगुरे की खोटी कमाई। निगुरा व्यक्ति जितना कमाता है उसमें कम ही लगा रहता है, इसलिए गुरु तो करना ही चाहिए। और कोई भी कार्य आदमी जब प्रारंभ करे तो सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करे और गुरु का ध्यान करके ही उस कार्य को प्रारंभ करे। क्योंकि लिखा हुआ है गुरु सभी लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग गुरु हैं, लेकिन परम ब्रह्म तीनों लोगों को नहीं बोला गया। परम ब्रह्म बोला गया है सिर्फ गुरु को। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक गुरु दूसरे सतगुरु। गुरु तो हमारे कई हो सकते, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। तो गुरु गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार को मिटा के हमारे अंतःकरण में हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश भर दे, वही गुरु है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए। तो गुरु तो हम जिस स्कूल में जाते, जिस क्लास में पढ़ते, गुरु बदलते रहते। तो गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु सिर्फ एक हो सकते हैं। सभी के दो गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। राम जी के भी दो गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वशिष्ठ जी महाराज और शिक्षा गुरु विश्वामित्र जी। कृष्ण जी के भी दो गुरु, शिक्षा गुरु संदीपन जी महाराज उज्जैन में और दीक्षा गुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज। हर व्यक्ति के होते हैं। तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर तरीका बताया है। रामायण क्या है? रामायण हर मनुष्य के जीवन की चर्चा है। मैं अपनी कथा में, जहां पर भी कथा में होता हूं, अक्सर लोगों से बोलता हूं कि लोग समझते हैं कि राम कथा तो सिर्फ राम की है, लेकिन कथा राम जी की तो है ही है, लेकिन राम कथा हर व्यक्ति के घर घर की कथा है। क्योंकि जो हम लोगों के घर में होता है वही रामायण में है और वही भगवान ने जिया भी है। भगवान ने भी सारे वो कष्ट सहे जो आम आदमी के जीवन में होते हैं, ताकि कोई ये न कह सके कि हमारे ऊपर बहुत दुख है। तुमसे ज्यादा तो भगवान दुख सह चुके हैं और दुख को भोग चुके हैं। रामायण हर मनुष्य का जीवन है। रामायण में ही सारा जीवन समाया हुआ है। रामायण मुक्ति का मार्ग है। रामायण जोड़ने का विषय है, राम जी से जोड़ने का साधन है। रामायण शांति का विषय है। एक बार श्री गोस्वामी जी महाराज जब रामायण लिखते तो रामायण गोस्वामी जी के संत जन एक झोला रखते हैं अपने पास में, थैला जो बगल में रख लेते हैं और अपना भ्रमण करते हैं। पुस्तिका है, जो भी है उसी में, माला है, कंठी है, जो भी रखते हैं। गोस्वामी जी के पास भी थी, हम आप भी रखते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज उसी में अपनी रामायण रखते थे। लिखने वाले गोस्वामी जी हैं, लेकिन लिखते थे और लिखा गोस्वामी जी ने, लेकिन गोस्वामी जी लिखने के बाद भी रामायण का रोज पाठ करते थे। क्योंकि जिस प्रकार से मथने से मक्खन आता है, शास्त्र भी मथने से कुछ ना कुछ रोज नया प्राप्त होता है। जितना मथेंगे उतना ही अथाह सागर है। सागर को मथने से 14 रत्न निकले, लेकिन शास्त्र को मथने से पता नहीं कितने हजारों रत्न रोज आपको निकलेंगे, रोज मिलेंगे और रोज उनका दर्शन होगा, रोज नया अनुभव मिलेगा रत्न के स्वरूप। वो स्वामी जी भी पाठ करते थे तो रखते थे। तो एक उपद्रवी आदमी से भेंट हुई। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सज्जन हो तो हमें कोई सज्जन ही मिलेगा, या आप सज्जन हो तो कोई सज्जन व्यक्ति ही मिलेगा। कभी कभार सज्जन को भी दुर्जन मिलता है और दुर्जन व्यक्ति को भी सज्जन मिलता है। तो एक बार गोस्वामी जी की भेंट हो गई एक बड़े उपद्रवी आदमी से।
बहुत ही उपद्रवी आदमी था। उसने गोस्वामी जी से कहा, क्या है थैला टांगे घूम रहे हो, इसमें क्या है? तो उसके पास भी एक झोला था। तो गोस्वामी जी ने भी वही प्रश्न घुमा दिया। अब बोले, ये बोलो तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा, हमारे पास है बम। अब उपद्रवी आदमी क्या बोलेगा, ऐसे तो बोलेगा। तो बोला, हमारे पास है बम। तो गोस्वामी जी बोले, हमारे पास है बम। अगर बम आपके पास है तो मेरे पास भी बम है। तो उस उपद्रवी आदमी ने कहा कि तुम्हारे बम में क्या हो सकता है, तुम्हारे बम की क्या क्षमता है, क्या पावर है, क्या कर सकते हो तुम अपने बम से? तो गोस्वामी जी ने कहा, पहले आप बताओ कि आप अपने बम से क्या कर सकते हो। तो उस उपद्रवी आदमी ने कहा, जहां छोड़ेंगे वहां सब नष्ट कर देंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा, हमारे पास जो बम है वो ऐसा बम है, जहां हम लेकर के इस बम को जाएंगे वहां सबको हम जोड़ देंगे। अगर तुम अपने बम से लोगों को तोड़ दोगे, चीजों को तोड़ दोगे, तो हम लोगों को जोड़ देंगे। ऐसा बम हमारे पास भी है। गोस्वामी जी ने अपनी रामायण को बम कह दिया। किसी ने पूछा कि बम क्यों कहा? पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि गोस्वामी जी ने बम क्यों कह दिया? रामायण तो रामायण है भाई, इसको बम क्यों कह दिया? बम तो नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं कि कोई भी बात अगर संत स्वप्न में भी बोले तभी वो सत्य ही होती है। संत के मुख से जो भी निकलेगा उसका कोई ना कोई कारण ही होगा। भगवान कुछ ना कुछ कहलवाएंगे तो उसका कोई मतलब ही होगा। गोस्वामी, संत की वाणी व्यर्थ नहीं जा सकती। दुनिया में कोई भी चीज व्यर्थ जा सकती है, लेकिन संत की वाणी व्यर्थ नहीं जा सकती। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्र में। भगवान कहते हैं, मैं अपनी बात भी काट सकता हूं, लेकिन कभी संत की बात कटने नहीं दे सकता। तो संत वाणी व्यर्थ तो हो ही नहीं सकती। गोस्वामी जी ने जो बम कहा, तो बाबा तुलसीदास जी पार्वती जी को कितना सुंदर तरीके से समझा रहे। रामायण की रचना वहीं से, जहां से हम लोग शुरू हुए। गोस्वामी जी लिख रहे रामायण को, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदहु गुरुपद पद्म परागा। तो रामायण की रचना कहाँ बात से है? अगर वह भी जोड़ें तो आप श्लोक भी जोड़ते हैं तो लिखा वर्णानाम रसानाम। तो वर्णन करना भी एक ही शब्द है। तो बात से शुरुआत हुई रामायण की। अब पूरी रामायण की रचना करने के बाद गोस्वामी जी अंत में एक दोहा है, आप लोग जानते हैं, संतजन पढ़ते हैं, कामहि नारी
पियारी जिमी और लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहेरा। तो विश्राम कहाँ लिए हैं? माँ पे। रामायण का आखिरी शब्द है माँ और प्रारंभिक शब्द है बा। बा और माँ मिला के हो गया बम। तो ये भगवान शिव पार्वती जी को बताए कि गोस्वामी जी ने रामायण को बम बोल दिया तो है बम।